बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 सितंबर का आगाज़ हो गया है इतवार के दिन का। पाकिस्तानी सियासत की तवज्जो का मरकज़ इस वक्त लंदन बना हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ जब 20 सितंबर को पाकिस्तान से रवाना हुए तो उसके बाद जो कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने ही हैं। हम भी आपको अपडेट कर रहे हैं। आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर, ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर या मुख्तलिफ सहाफ़ियों से, तजियाकारों से सुन रहे हैं कि शहबाज शरीफ क्यों वापस गए और मामलात क्या हैं। लेकिन जब शहबाज शरीफ वहाँ पर गए और वहाँ पर जब शहबाज शरीफ गए और नवाज शरीफ से मिले तो उसके बाद टीवी चैनल्स पर एक ख़बर चली। ख़बर ये चली, पहले मैं आपके सामने ख़बर भी रख देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि नून लीग ने इस खबर की तरदीद की है। लेकिन मेरी बात हुई फरीद कुरैशी साहब से, जो ARY के रिपोर्टर हैं और लंदन से रिपोर्ट करते हैं। ख़बर ये जारी की गई कि कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर जमात शहबाज शरीफ की पाकिस्तान से आए लीगी रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्की सियासी यानी नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ और पाकिस्तान से आए लीगी रहनुमाओं से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस मौके पर सेनेटर इसहाक डार और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं। इसहाक डार इनके साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई मोहतरम नहीं है, लेकिन ये आपको पता चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब की टीम है ना, तो ज़ाहिर है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं। कायद मुस्लिम लीग नून का कहना था कि 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया और क्लंटरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसलत किया गया। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफ़े किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। उनका मज़ीद कहना था कि जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, अजमत सईद शेख, इजाज़ुल एहसन पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। अच्छा, अब ये ख़बर तो जारी हो गई, टीवी चैनलों पर चल भी पड़ी। उसके बाद जनाब मुस्लिम लीग नून की जानिब से आई तरदीद कि आज के इजलास में ऐसी कोई बात नहीं हुई। देखें, जब औकात इतनी ना हो तो फिर औकात से निकल के काम नहीं करने चाहिए। पहले भी मियां नवाज शरीफ ने जब तकरीर की, उसके बाद क्या हुआ ये मैं मोहम्मद मालिक साहब के का एनालिसिस और उनके चंद पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। और तौसीक की है, तस्दीक की है मोहम्मद मालिक साहब ने नुसरत जावेद साहब की उस खबर की कि शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और उसमें डांट टपट हुई है, वाज़े पैगाम दिया गया है और इसलिए शहबाज शरीफ फिर वापस भागे हैं और जाके अपने भाई को समझा रहे हैं कि वो काम ना करें। देखें, पहली बात तो यह है कि ये मैंने फरीद कुरैशी साहब से पूछा, उन्होंने कहा नवाज शरीफ के पर्सनल स्टाफ की जानिब से ये तमाम मीडिया को ख़बर जारी की गई और उसके बाद जब तरदीद की गई तो ये नवाज शरीफ के मुंह पर तमाचा है कि अगर इतनी औकात नहीं थी तो आप ये ख़बरें जारी क्यों करवाते हैं। या ये जो नीचे चमचे कड़छे हैं उनको पता नहीं था कि मियाँ साहब का सॉफ्टवेयर वक्ती तौर पर अपडेट हो गया है और अभी ताज़ा ख़बर आई है कि वो सारे लोग जो है उनके साथ अभी कोई मामला हमारा नहीं है, तो उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी, कोई बयान नहीं देना, क्योंकि मियाँ साहब का वक्ती तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। शहबाज शरीफ ने समझा दिया है कि सीधे जेल जाएंगे और मियाँ साहब जेल से बहुत डरते हैं और सिर्फ जेल जाने के डर के खौफ से आज तक वो पाकिस्तान नहीं आए। बड़े बड़े उनके साथ मामलात हुए, उनकी देखें वालदा की डेथ हुई, अल्लाह ताला उनकी वालदा के दर्जात बुलंद करे, लेकिन मियाँ साहब नहीं आए उनको कब्र में उतारने के लिए और वो लंदन ही बैठ रहे। हालांकि उनका ये वाला मामला तो था नहीं कि उनको कोई यहाँ पे आके गायब कर दिया जाएगा, लापता कर दिया जाएगा। इस वक्त बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बाहर बैठे हैं जिनको पता है कि वो यहाँ पर आएंगे तो वो गायब कर दिए जाएंगे, लापता कर दिए जाएंगे। वो बेचारे नहीं आ रहे और उनकी फैमिलीज़ भी उनको रोक रही हैं कि आपने नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। मियाँ साहब को तो ये मामला नहीं है, मियाँ साहब, लेकिन मियाँ साहब को डर लगता है जेल से। हालांकि जेल भी जो उन्होंने गुजारी है पाकिस्तान में, किसी को भी उस जेल में आप 10 साल रखें वो रह लेगा। जिस तरह से खाने आते थे, नाश्ते आते थे, जिस तरह का वहाँ पे प्रोटोकॉल था, जिस तरह की अयाशियाँ थी, कोई मसला नहीं था। तो उसके बाद फिर तरदीद आ गई, जनाब ये बात तो हुई नहीं है, तो ये मुँह पे तमाचा है। और उसके बाद मालिक साहब से शहजाद इकबाल साहब ने सवाल किया कि क्या वाकई शहबाज शरीफ को मैसेज लेकर गए हैं। तो मैं आगे आपको आदिल शाहज़ेब साहब को भी बताता हूँ, आदिल शाहज़ेब साहब का क्या एनालिसिस है और उस पर मालिक साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग, उसके ऊपर उनका मालिक साहब ने कुछ और पॉइंट्स बताए। तो शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि क्या वाकई शहबाज शरीफ को मैसेज लेकर गए हैं। तो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि देखें, अगर नून लीग वालों की बात मान लें कि शहबाज शरीफ इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से और कानूनी मामलात के ऊपर मुशावरत के लिए गए हैं नवाज शरीफ के पास, पहली बात तो यह कि 1 माह वो वहाँ पर रह के आए हैं। दूसरी बात यह है कि इस्तकबाल भी पाकिस्तान में होना है, कानूनी मामलात भी पाकिस्तान में होने हैं और ये दोनों को ऐसे इशूज़ नहीं है जिनको आप वीडियो लिंक पर, जूम पर आप मीटिंग ना कर सकें। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद मालिक साहब कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के बयान पर सबको हैरत हुई कि मियाँ साहब ने बैठे बैठे फिर बम को लात मार दी है। इस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक चल रहे हैं, अब मियाँ साहब ने नया मामला खोल लिया। उसके बाद शहबाज शरीफ का आना, 24 घंटे में वापस जाना,
और मालिक साहब कहते हैं कि जो दूसरी साइड है जिन्होंने डांट डपट की है शहबाज शरीफ की, दूसरी साइड चाहती थी कि पब्लिकली ये मैसेज आए कि उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है और शहबाज शरीफ को वापस भिजवाया है, शहबाज शरीफ वापस गए हैं। वो दूसरी साइड पब्लिकली ये चाहती थी कि ये बात हो, ताकि पूरे पाकिस्तान के सामने ये बात जाए कि हमने बिल्कुल डांट डपट किया है, हमें ये काबिल कबूल नहीं है, पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज जाए। और उन्होंने कहा ये बिल्कुल शहबाज शरीफ को बुलाया गया, बिल्कुल शहबाज शरीफ को मैसेज दिया गया। उसके बाद आदिल शाहजेब साहब से सवाल हुआ शहजाद इकबाल साहब की तरफ से कि नवाज शरीफ की हिकमत अमली तब्दील होगी या यही बयानियाँ वो रखेंगे, क्या करेंगे। आदिल शाहजेब साहब कहते हैं कि मेरी इतला यह है कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने जा रहा, मामला सेटल हो चुका है, शहबाज शरीफ ने डिस्कशन की है और नून लीग का बयान टोन डाउन होगा और ये लेकिन वक्ती तौर पर इसको नीचे लाया जाएगा। और उसके बाद नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और जिसके बारे में आदिल शाहजेब साहब कहते हैं कि उनको अच्छे खासे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, तो मियाँ साहब फिर ये मामला उठाएंगे, यानी बाज नहीं आएंगे, फिर ये मामला उठाएंगे, लेकिन वक्ती तौर पर वज़ीर-ए-आज़म बनने तक कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त इनकलाब नहीं है मियाँ साहब। उसके बाद सवाल हुआ शहजाद इकबाल साहब की जानिब से कि ये अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो क्या एस्टैब्लिशमेंट को नज़र नहीं आ रहा कि वक्ती तौर पर मियाँ साहब कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, ये बयानियाँ छोड़ देंगे, फिर वज़ीर-ए-आज़म बन के बात करेंगे। आदिल शाहजेब साहब कहते हैं कि देखें प्राइम मिनिस्टर बनने तक तो मियाँ नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट से मामला बिगड़ें। नून लीग का रिवाइवल जो है वो नवाज शरीफ की वापसी और नवाज शरीफ के बनाए गए बयानिए से होगा। यहाँ पर मालिक साहब ने आगे जाके इंटरेस्टिंग बात की, लेकिन मैं यहीं पर उसको आपके सामने रख देता हूँ, फिर आगे भी उसके हवाला आएगा तो बता दूँगा। मालिक साहब कहते हैं कि नून लीग का रिवाइवल नवाज शरीफ ने नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, क्योंकि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जो कुछ आगे होना है वो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। इलेक्शन से बाहर अगर इमरान खान को रखना है, पीटीआई को रखना है, वो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। तो नून लीग का रिवाइवल नवाज शरीफ ने नहीं करना, नून लीग का बयानिया नवाज शरीफ ने नहीं बनाना, नून लीग के हक में जो कुछ करना है वो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। और फिर मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि देखें नवाज शरीफ अगर ये समझते हैं कि वो इमरान खान ने क्योंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था, तो अब मियाँ साहब वही एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया खुद अपना कर और पॉपुलैरिटी हासिल करना चाह रहे हैं। तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई जो है वो ज़मीनी हकीकत है, रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। और ये मियाँ साहब अगर समझते हैं कि चंद बयानात देकर और वो इमरान खान से वो बयानिया ले लेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और मालिक साहब कहते हैं कि ये मुनाफकत वाली असूली सियासत है, ये बहुत मतलब बड़ी असूली मुनाफकत वाली सियासत है कि जिस जनरल बाजवा को जो है वो और जनरल फैज़ को रगड़े, उसी जनरल बाजवा को नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन दी। तो ये लफ्ज़ी बातें हैं मियाँ नवाज शरीफ की। उसके बाद इन्होंने शहजाद इकबाल साहब ने सवाल किया कि नवाज शरीफ पहले की तरह सख्त मौक़िफ़ जारी रखेंगे या जो है वो मियाँ साहब जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो कर लेंगे। मालिक साहब कहते हैं कि नर्वसनेस उनके बयान से है, मुतलका हलकों में उन्होंने बहुत नापसंदीदगी का इजहार किया है, बहुत रिएक्शन आया है। और नून लीग के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिस तरह से उनके सदर को जो है वो भेजा गया है वापस, और ये बहुत सख्त पैगाम है और ये बड़ी एम्बेरसमेंट है नून लीग के लिए कि इस तरह से उनके सदर शहबाज शरीफ को जो है वापस भेजा गया है। और फिर उन्होंने कहा कि देखें अगर खान को गिराना है तो उसके लिए पंजाब में उनका रास्ता रोकना होगा, और वहाँ ज़ाहिर है नून लीग है पंजाब में, पीपल्स पार्टी तो है नहीं, तो मनसूबा साज़ों के लिए नून लीग नागुज़ीर ज़रूर है लेकिन नवाज शरीफ नागुज़ीर नहीं है, ये मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं। और उसके बाद मालिक साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ गलत फहमी का शिकार हैं कि नवाज शरीफ नागुज़ीर हैं, नहीं, नून लीग नागुज़ीर है, नवाज शरीफ नागुज़ीर नहीं है इदारों के लिए। फिर हुआ सवाल कि क्या नवाज शरीफ हाइब्रिड रजीम के लिए तैयार है कि जिस तरह का पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है कि सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, SIFC हो, सारी इकॉनमी ईच एंड एवरीथिंग उनके हाथ में है, क्या नवाज शरीफ इस चीज़ को काबिल कबूल कर लेंगे। उस पर आदिल शाहजेब साहब ने कहा कि देखें शहबाज शरीफ का मामला और है, वो फ़ख्र से कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा हैं और वो कहते हैं कि उनके बारे में तासुर है, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो टस से मस नहीं हुए, वो वही नवाज शरीफ हैं जो पहले थे, और वो वाकई जो है वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इन सब का एहतसाब चाहते हैं। और नून लीग के रिवाइवल के लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ यही बयानी लेकर चलें। तो यहाँ पे फिर मालिक साहब ने कहा था कि देखिए नून लीग का रिवाइवल इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, नवाज शरीफ ने नहीं करना। और सवाल ये है कि सवाल तो ये भी है कि हाइब्रिड रजीम नवाज शरीफ के साथ चलना चाहेगी या नहीं चलना चाहेगी। नवाज शरीफ के पास ऑप्शन नहीं है कि नवाज शरीफ कहे कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना या नहीं चलना, ये इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने नवाज शरीफ के साथ चलना या नहीं चलना। और जब सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने करना है तो फिर शराइत भी इस्टेब्लिशमेंट की होंगी,
और मालिक साहब कहते हैं कि जनाब न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को सूट ही नहीं करती और नून लीग को। वो चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हो, इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है इसको कंटिन्यू किया जाए, तब तो नून लीग की है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान वर्सेस आल है। उसके बाद आदिल शाहजेब साहब ने कहा देखें इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है उसने खुद करवाया है, 9 मई ये वो सारा को 9 मई का जिक्र किया। उस पर मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि 9 मई बिल्कुल बड़ा वाक़या था, लेकिन आज अब तक ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ 9 मई के मुलज़मान का, उनको सज़ाएँ क्यों नहीं हुई? अगर इतना एविडेंस मौजूद है तो उनको सज़ाएँ क्यों नहीं हुई? ये मालिक साहब का एनालिसिस था शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में। मियां नवाज शरीफ को मैंने आपको बता दिया कि उनके सेक्रेटरी ने एक बयान जारी कर दिया कि उनसे करवा दिया गया, और बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, डांट टपट हुई और औकात में आ गए, और फिर वो ख़बर की तरदीद जारी कर दी कि ये वहाँ पे मीटिंग में बात हुई नहीं है। तो मीटिंग में बात नहीं हुई है तो आपके सेक्रेटरी ने क्यों बयान जारी किया? बयान जारी करवाया गया, लेकिन बाद में जब जो है वो वहाँ पे हीट पहुँची, जब तबीयत साफ़ हुई, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, डांट टपट वहाँ तक पहुँची, तो फिर उन्होंने तरदीद कर दी कि हमने तो जी वहाँ पे ये बात हुई नहीं है। बात नहीं भी हुई थी तो फिर बयान तो आपने जारी करवाया हीरो बनने के लिए, क्योंकि इनको बड़ा शौक होता है ना नून लीग वालों को कि तासुर दे कि मियाँ साहब डटे हुए हैं। जितने मियाँ साहब डटे हुए थे 99 में, जितने मियाँ साहब उसके बाद डटे हुए थे जब इक़्तिदार में थे, जितने फिर मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले डटे हुए थे, वो सारा पाकिस्तान जानता है। जितनी उनकी सियासी तौर पे वक़्त है वो पूरा पाकिस्तान जानता है। तो ये कुछ तफसीलात थी और टेंशन अभी तक बरकरार है। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।